नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से हम अपने सभी किसान भाइयों को अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। कई किसान भाई हमारे जो ऐसे हैं जो हमें कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें सरसों की बुआई करनी है, नवंबर का महीना चल रहा है, सरसों की बुआई करते समय में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, क्या हम सरसों की बुआई कर सकते हैं नवंबर में या नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को सरसों की खेती के बारे में बताएंगे कि नवंबर के महीने में आप सरसों की बुआई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाले समय में आपको कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वर्ष हमारे किसान भाइयों के सामने काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं कि जैसे कि बेमौसम जो बारिश हुई है उससे हमारे किसान भाई काफ़ी हद तक परेशान हुए हैं। धान की फसल उनकी काफ़ी हद तक बर्बाद हो गई। ऐसे में वो अपनी धान की फसल जो समय से उठा लेते थे वो समय से उठा नहीं पाए। ऐसे में समय निकल गया सरसों की बुआई का, क्योंकि दोस्तों सरसों का बुआई का सही समय अक्टूबर का ही होता है। अगर आप नवंबर में सरसों की बुआई कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जो उत्पादन अक्टूबर में बुआई करने से मिलता था वो उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो सरसों की बुआई का उचित समय है वो अक्टूबर का ही होता है। तो भाइयों, अगर आप नवंबर में बुआई करना चाह रहे हैं सरसों की तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आप सही उत्पादन ले सकें। हालांकि अक्टूबर की बुआई का जो उत्पादन होगा उसके लिहाज से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आप काफ़ी हद तक अपना जो उत्पादन है उसको सही कर सकते हैं। तो भाइयों, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, सरसों की बुआई करते समय आपको ये बात ध्यान रखना कि अपने क्षेत्र के अनुसार आपको पछेती किस्मों का चयन करना है। जैसे कि जो किस्म जल्दी से कम समय में पककर तैयार हो जाए, ऐसी किस्मों का आपको चयन करना है, जिससे कि जो हमारी फसल है वो सही उत्पादन दे सके। क्योंकि समय निकल गया है, इसलिए आपको पछेती किस्मों का चयन करना पड़ेगा जो कम समय में तैयार होती हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, आपको ये ध्यान में रखनी है कि सरसों की बुआई करते समय जो उर्वरक आप डालते थे उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी, आपको बढ़ा कर देना पड़ेगा, क्योंकि समय निकल गया है। ऐसे में हमारे जो सरसों की आप नवंबर में बुआई करेंगे तो उसके लिए हम अगर थोड़ा उर्वरक की मात्रा को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारे जो पौधे हैं वो जल्दी से अच्छे ढंग से ग्रोथ कर जाएंगे, अच्छे ढंग से उसमें कलियाँ निकलेंगी, जल्दी से तैयार हो जाएंगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक जो उर्वरक आप डाल रहे थे जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास, कैल और जो हमारा वो होता है फास्फोरस, तो उसको मात्रा को आपको थोड़ा बढ़ा देना है, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं उनको अच्छे ढंग से सही ढंग से वो ग्रोथ कर जाएं। इसके बाद किसान भाई आपको बता दें कि हमारी जो सरसों की खेती है, जो सरसों में आप बुआई करेंगे खेत में, तो उसके लिए आपको खेत में पतली पतली क्यारियाँ बना देनी है, जिससे कि आपको सिंचाई करने में कोई कठिनाई सामने ना आए। जिससे आपको क्या है कि सरसों में 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। एक तो 25-30 दिन के बाद लगाना पड़ेगा, दूसरा फलियाँ बनते समय। तो अगर आप क्यारियाँ पतली पतली बना लेंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा आपका कि आपका जो खेत है उसमें जल भराव नहीं होगा। अगर जल भराव नहीं होगा तो आपकी फसल बढ़िया होगी। तो किसान भाइयों, ध्यान रखना है, पतली पतली क्यारियाँ बनाना है, जिससे कि आपके खेत में जल भराव हो ना सके, क्योंकि जल भराव होने से काफ़ी हद तक उत्पादन में क्षति पहुँचती है। तो ध्यान रखना है भाइयों कि अपने खेत में सरसों की बुआई के बाद पतली पतली क्यारियाँ बना दें, जिससे कि सिंचाई करते वक्त आपको आसानी हो। तो किसान भाइयों, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर आप नवंबर में बुआई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो उत्पादन आपको अक्टूबर में बुआई करने से मिलता था वो उत्पादन आपको काफ़ी हद तक कम, उससे थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको उत्पादन लगभग सही मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई हैं। इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखें और अपनी सरसों की बुआई करें, निश्चित ही आप एक अच्छा उत्पादन ले सकेंगे।